एपिसोड की शुरुआत में हमें बोनो लेनोव दिखाया जाता है जिसने अपना काम खत्म कर दिया होता है और वो जाके पूछता है फिंक्स से कि बाकी सब कहाँ पे हैं और फिंक्स बोलता है कि पता नहीं, शायद वो अभी भी लड़ रहे होंगे, मुझे अपने ओपोनेंट के साथ थोड़ा सा खेल लेना चाहिए था, मैंने एक झटके में उसको खत्म कर दिया। और इसके बाद शल्नार्क भी यहाँ पे पहुंच जाता है। आखिरी में हम कलूतो को देखते हैं जो बोलती है कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दिया, मुझे इसके साथ खेलना नहीं चाहिए था, मुझे इसको जल्दी खत्म कर देना चाहिए था, ये बहुत बुरी आदत है मेरी। और दोस्तों मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, एक्चुअली में ये कलूतो लड़का है, लड़की नहीं, लेकिन इसके वेशभूषा को देख के मैंने इसको लड़की समझ दिया, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया जिसको आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो शुक्रिया भाई, तुमने मुझे बताया और मैंने सर्च भी किया तो पता चला कि एक्चुअली में लड़का ही है। इसके बाद हम जजान और फैतान का फाइट देखते हैं जहां पर फैतान के ऊपर जजान अटैक करती है अपनी स्टिंग से, लेकिन फैतान उसको रोक लेता है अपनी तलवार की मदद से और उसके बाद जजान अपनी रफ्तार दिखाते हुए फैतान के पीछे आ जाती है और वहां से ही इसको एक जोरदार लात मारती है जिसकी वजह से फैतान काफी दूर तक उड़ते हुए चला जाता है। इसके बाद जजान बहुत तेजी से हंसने लगती है और बोलती है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो जरा स्ट्रॉन्ग बनो और उसके बाद आके मेरे साथ फाइट करना। इसके बाद फैतान बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, लगता है मेरा फॉर्म अभी थोड़ा डगमगा रहा है, लेकिन यही तो परफेक्ट मौका है प्रैक्टिस करने का। इसके बाद हम शिजुकू और पाइक का फाइट देखते हैं जहां पे पाइक इसका वैक्यूम क्लीनर छीनने की कोशिश करता है और वो बड़े ही ताकत लगा के खींच रहा होता है और तभी शिजुकू अपना वैक्यूम क्लीनर जो होता है ये नैन से बना होता है इसलिए गायब कर देती है और उसके बाद ये सीधा ऊपर की तरफ छलांग लगाती है ताकि किसी तरह से ये इसके ऊपर अटैक कर सके। इसके बाद शिजुकू अपना वैक्यूम क्लीनर फिर से छत के ऊपर से ही समन करती है और सोचती कि ये बहुत ज्यादा तेज है और इसके पास मेरे से ज्यादा हाथ पैर हैं तो मुझे किसी तरह से अटैक के लिए कोई ओपनिंग की जरूरत होगी और इसके बाद ये सीधा अटैक कर देती है पाइक के ऊपर। इसके बाद हम पाइक को देखते हैं जो सोचता है कि ये वैक्यूम क्लीनर फिर से कहां से आ गया, इस वैक्यूम क्लीनर ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है और ये लड़की बहुत ज्यादा शातिर है, बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन मुझे इसको किसी भी तरह से पकड़ना होगा, लेकिन मैं अपनी वेब की मदद से इसको पकड़ नहीं पाऊंगा। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इससे मुझे पिछवाड़ में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद पाइक अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ छलांग लगाता है और अपने पिछवाड़े से एक अनोखा जाल फेंकता है सीधा शिजुकू के ऊपर और शिजुकू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो किसी भी तरह से इसको डॉज नहीं कर सकती और इस जाल का नाम होता है लव शावर। इसके बाद पाइक बोलता है कि तुम इससे बच नहीं पाओगे और पाइक एकदम सही होता है क्योंकि इसने शिजुकू को अपने जाल में फंसा लिया होता है। शिजुकू बहुत ज्यादा कोशिश करती है उस जाल से निकलने की, लेकिन पाइक हंसते हुए और खुश होकर बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन था जिसका नाम था बाइगॉन वो भी इसको नहीं निकाल पाया तो फिर तुम क्या निकालोगी। इसके बाद पाइक इसको खींचते हुए लेके जाता है ताकि ये जजान को दे सके और तभी देखता है कि ये अचानक से ढीला हो चुका है और जैसे ये मुड़ के देखता है वैसे ही इसको वैक्यूम क्लीनर से बहुत तेज पड़ने लगती है और हम देखते हैं कि शिजुकू वहां से निकल चुकी होती है, उसके पास उसके कपड़े नहीं होते लेकिन इसकी कुटाई बहुत अच्छी तरह से वो कर देती है। इसके बाद पाइक सोचता है कि ये बाहर कैसे निकल गई और इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी होती है, वैक्यूम क्लीनर से बहुत अच्छी तरह से कूट दिया होता है इसको। इसके बाद फोकस जाता है सीधा शिजुकी की कमर के ऊपर जहां पे स्पाइडर का टैटू होता है और हम देखते हैं ये अपने इनरवियर में होती है क्योंकि इसने अपने कपड़े जाल के अंदर ही छोड़ दिए होते हैं। एक्चुअली पाइक का जाल बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है इसलिए शिजुको अपना वस्त्र का परित्याग कर देती है। इसके बाद पाइक को समझ में आता है कि इसने अपने वैक्यूम क्लीनर की मदद से उस जाल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया और उसके बाद इसने अपने कपड़ों का परित्याग करके वहां से आसानी से निकल गई और क्योंकि इसका वैक्यूम क्लीनर नैन से बना होता है तो ये बाहर आने के बाद उसको फिर से समन कर लेती है और उसी से पाइक के ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद पाइक बोलता है तुमने अपने कपड़े उतार दिए हैं, यानी कि अभी अगर मैं तुम्हारे ऊपर जाल फेंकूंगा तो तुम फिर से वो वाला ट्रिक नहीं कर पाओगी। और शिजुको बोलती है मुझे तुम्हारे जाल का स्पीड और रेंज दोनों के बारे में पता है और दिल में सोचती है कि तुम अपना पिछवाड़ा 2 बार हिलाते हो जाल फेंकने से पहले। इसके बाद शिजुको फिर से बोलती है कि अगर मैं तुमसे दूरी बनाए रखूं तो फिर मैं जीत जाऊंगी, ब्लिंकी और मैं जीत चुके हैं। और उसके बाद पाइक बोलता है कि तुम सच में बेवकूफ ही हो, तुम कैसे जीत सकती हो, अगर तुम मुझसे भागती ही रहोगी तो फिर तुम जीतोगी कैसे। इसके बाद शिजुको बोलती है कि मैंने कब कहा मैं भागने वाली हूँ और वो अपने ब्लिंकी यानी कि वैक्यूम क्लीनर से बोलती है कि इसका सारा ब्लड खींच लो और उसके बाद अपना काम करना शुरू कर देता है ब्लिंकी और इसका सारा ब्लड धीरे धीरे करके खींचने लगता है। ब्लिंकी धीरे धीरे करके पाइक का सारा ब्लड खींचने लगती है और पाइक अपने डिफेंस में एक जाल फेंक के मारता है, लेकिन क्योंकि अभी पता है शिजुको को कि इसका पिछवाड़ा 2 बार हिलता है जाल आने से पहले तो उसको पता लग जाता है और वो उसको बड़े ही आसानी से डॉज कर देती है। इसके बाद पाइक को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि इसका ब्लड लॉस कुछ ज्यादा ही हो चुका होता है और ये अपने हाथ पैरों की मदद से रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम इस तरह से मेरा ब्लड नहीं खींच पाओगे, लेकिन हम देखते हैं ब्लिंकी अभी भी खींच रहा होता है ब्लड क्योंकि इसने जहां पे हाथ रखा था उसको छोड़ने के बाद भी और भी बहुत जगह पे चोट लगी होती है और इसके पीछे की तरफ से खून बह के निकल के जा रहा होता है और शिजुको बताती है कि तुम हर जगह पे ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तुम्हें
29 घाव दिए हैं जहाँ से खून निकल रहा है और तुम्हारे पास सिर्फ 8 हाथ पैर हैं, तो फिर तुम 8 जगह को ही कवर कर पाओगे। उसके बाद हम देखते हैं पाइक की हालत पतली हो जाती है क्योंकि वो बहुत कोशिश करता है इधर उधर मारने की, मतलब हाथों से रोकने की, लेकिन कितना रोक सकता है। उसके बाद ये पूरा सिकुड़ जाता है क्योंकि इसका सारा खून ब्लिंकी पी जाता है और ये बंदा यहीं पे ढेर हो जाता है। इसके बाद ये ब्लिंकी को वापस भेज देती है और यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी इसके दिमाग में कुछ आता है और ये सीधा भागती है पाइक की तरफ और उसके सामने जाके बोलती है कि तुम जो वेब फेंक रहे थे ना, तुम उसकी मदद से अपने आप को कवर कर सकते थे जिसकी वजह से तुम्हारा ब्लड रुक जाता, लेकिन हम दोनों के दोनों ही बेवकूफ हैं। दोस्तों इसके अंदर जो भी अच्छे सीन्स होते हैं या फिर कोई ब्यूटीफुल मोमेंट आता है या फिर फाइट आता है तो मैं उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड मार देता हूँ, तो फिर आओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और साथ में पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। इसके बाद हम जजान और फैतान का बैटल देखते हैं जहाँ पे जजान और फैतान बड़े ही तेजी से फाइट कर रहे होते हैं, जिसको देख के कलुतो की आंखें फट जाती है क्योंकि कलुतो ने कभी सोचा नहीं होता कि इसको छोड़ के और कोई भी इतना ज्यादा मूव कर सकता है और वो दोनों बहुत ही तेजी से मूव कर रहे थे, इसलिए कलुतो उनको तो अच्छी तरह से देख भी नहीं पा रहा होता। इसके बाद कलुतो सोचता है कि कोई इतना तेज कैसे हो सकता है और ये अभी तो पहले से भी ज्यादा तेज लग रहा है। इसके बाद फिंक्स बोलता है कि फैतान अपने फुल पोटेंशियल में अभी तक नहीं पहुंचा और कलुतो सोचता है कि ये सब एंजॉय कर रहे हैं लेकिन मैंने अपना टाइम थोड़ा सा बर्बाद कर दिया। जजान और फैतान अपने फुल पोटेंशियल से बड़े ही रफ्तार से फाइट कर रहे होते हैं और कलुतो सोच रहा होता है कि ये 5 फैतान है, क्या ये 7 फैतान है? नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा है, लेकिन कितने? उसके बाद हम देखते हैं फैतान को जो एक छत के ऊपर जाके वहीं से अटैक करता है, जिसको देखने के बाद कलुतो सोचता है कि इस जगह से आखिरकार ये किस तरह से अटैक कर सकता है, लेकिन फैतान तो उस तरफ है। और उसके बाद हम देखते हैं इनकी एक्चुअल रफ्तार जहां पे बहुत कुछ हो रहा होता है, कुछ नहीं दिख रहा होता और कलुतो को सच में कुछ पता लग ही नहीं रहा होता। फैतान की रफ्तार देखने के बाद कलुतो के पसीने छूट जाते हैं और वो भरोसा नहीं कर पाता। इसके बाद शिजुको भी यहाँ पे पहुंच जाती है और फिंक्स बोलता है कि अरे नया लुक, और तब शिजुको बताती है कि इसके ऊपर इसके ओपोनेंट ने जाल फेंका था जिसकी वजह से इसके कपड़े फट चुके हैं। और फिंक्स पूछता है क्या तुम हार गई, लेकिन शिजुको बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और वो आगे बढ़ जाती है और ये काफी ज्यादा गुस्से में होती है। इसके बाद शिजुको पूछती है क्या सिर्फ फैतान बचा है और शानलार्क बोलता है कि हाँ, उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद ये क्वीन है, लेकिन फैतान अभी भी बहुत ज्यादा स्लो है, वो अपने फुल पोटेंशियल में अभी तक नहीं आया। इतना सुनने के बाद कलुतो जल जाता है और अपने दिल के अंदर सोचता है कि तुमने अभी अभी बताया था, लेकिन मैं अभी भी वीक हूँ। इसके बाद हम फैतान को देखते हैं जो अपनी छतरी को बंद कर देता है और बहुत तेजी से मूव करने लगता है और उसके बाद वो सीधा अटैक करता है जजान के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से फैतान उसके पीछे पहुंच चुका था और उसके पीछे से ही अपनी तलवार मारने की कोशिश करता है, लेकिन जजान को किसी तरह से पता लग जाता है, वो अपनी पूंछ की मदद से उसको रोक लेती है। इसके बाद जजान भी सोचने लगती है कि ये लड़का अलग है, इसकी रफ्तार बार बार बढ़ती जा रही है और मेरे सारे प्यादे क्या वो सब मर गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी छतरी से एक बुलेट जैसा कुछ निकलता है और ट्रिगर इसने दबा दिया होता है और ये सीधा जाके लगता है जजान के फेस के ऊपर और जजान थोड़ा सा पीछे जाती है और जब ये अपना हाथ निकालती है तब हम देखते हैं कि इसके फेस के ऊपर खून निकल रहा होता है, इसके फेस में चोट लगी होती है और फैतान बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी स्किन इतनी ज्यादा टफ होगी। इसके बाद जजान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला के बोलती है कि कमीने, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी स्किन को खराब करने की, और उसके बाद ये अपने ही हाथों से अपना पूंछ को उखाड़ देती है और एक तरह की मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा भयानक था और बोलती है कमीने मैं तेरी जान ले लूंगी। लेकिन फैतान इसी मौके का फायदा उठाता है और वो अपना तलवार इसके शरीर के अंदर डाल के को का यूज करता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी तलवार टूट जाती है और तुम्हें भी पता होगा कि को कितना ज्यादा खतरनाक है। उसके बावजूद इसकी तलवार टूट जाती है लेकिन उसके ऊपर एक सिंगल खरोच भी नहीं आती, यानी कि जजान अभी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। इसके बाद जजान अटैक करती है फैतान के ऊपर, जिसको फैतान बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी उसके कपड़े फट जाते हैं और उसको काफी ज्यादा चोट आ जाती है। इसके बाद कलुतो बोलता है कि इसका अटैक तो उसको लगा ही नहीं था और फिंक्स बताता है कि उसने अपने अटैक के साथ एक थोड़ा सा ऑरा भी फेंक के मारा था और फैतान ने अभी भी को का इस्तेमाल किया है, यानी उसकी बॉडी के ऊपर डिफेंस के लिए कोई भी ऑरा नहीं बचाता और इसलिए इतनी छोटी सी ऑरा के ऊपर भी उसको बहुत ज्यादा चोट आ गई। इसके बाद शानलार्क बोलता है कि उसको पता है कि उसको अपना ऑरा किस तरह से यूज करना है और शायद इसीलिए वो क्वीन है, इसकी बॉडी के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है। और तब कलुतो बोलती है क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, और फिंक्स बोलता है कि क्यों करें, ये तो एक रेस है, अगर वो हार जाता है तो फिर उसके बाद हमें मौका मिलेगा फाइट करने का। इसके बाद कौन फाइट करेगा, और शानलार्क बोलता है कि हम डिसाइड करेंगे, जो पहले आया होगा वो पहले फाइट करेगा। और तब फिंक्स बोलता है कि फिर तो मैं पहले फाइट करने वाला हूँ, लेकिन तभी बेनोलोवोन बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम, मैं भी उसी वक्त आया था जब तुम आए थे। इसके बाद ये दोनों बहसबाजी करते हैं और शानलार्क बोलता है कि कॉइन फ्लिप से डिसाइड करते हैं और कलुतो को यहाँ पे घंटा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और तब हम देखते हैं जजान बहुत ज्यादा वार कर रही होती है फैतान के ऊपर और बहुत ज्यादा भारी भी पड़ रही होती है। इसके बाद शानलार्क कॉइन को फ्लिप करता है और यहाँ पे बेनोलोनोव जीत जाता है और उसको मौका मिलेगा आगे फाइट करने का। और तभी हम देखते
देखते हैं कलूतो को, जो अपने आप को ही कोस रहा होता है और बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ था, मुझे लगा कि मैं आसानी से दूसरे नंबर पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनसे उम्मीद रखना भी बेकार है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता, मैं एक मिशन में हूँ, मुझे अपने भाई को ढूंढना है। इसके बाद जजान के एक वार से फैतान का हाथ टूट जाता है और यहाँ पे फिंक्स खुश हो जाता है और बोलता है कि इसका एक हाथ गया और उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ जगह बदलना चाहोगे, लेकिन फैतान किसी और लैंग्वेज में इसको बोलता है कि निकल जा भूतनी के, तुझे अपनी जगह पता होनी चाहिए। इतना सुनने के बाद ट्रूप के सारे मेंबर्स भागने लगते हैं और शिजुको बताती है कि जब ये इस मोड में आ जाता है तब ये सब कुछ बर्बाद कर देता है। एक बार हमने देखने की कोशिश की थी और उस बार हम लगभग मरने ही वाले थे। इसके बाद फिंक कलूतो से बोलता है कि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा ह्यूज रेंज में बटी हुई है, जो गुस्से के साथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना हमारी डेथ तय है। इसके बाद कलूतो सोचता है कि इसके पावर के अलग अलग फॉर्म भी है, मुझे देखना था यार। इसके बाद फैतान अपनी शैतानी ताकत दिखाने लगता है, जिसको देखने के बाद जजान की भी फट जाती है। इसके बाद हम कलूतो को भागता हुआ देखते हैं, जिसके पीछे एक रोशनी होती है जो अचानक से गायब हो जाती है और कलूतो पीछे मुड़ के देखता है। इसके बाद जजान को देखते हैं जो बोलती है कि इसने ये कब पहन लिया, और उसके बाद हम देखते हैं फैतान को जिसने एक अलग तरह का आर्मर पहना होता है जो मतलब कुछ अजीब सा होता है। इसके बाद फैतान अपनी ही डिमोनिक लैंग्वेज में बोलता है कि तुम्हारा पेन तुम्हें मुबारक हो, और उसके बाद ये एक नैन का बॉल क्रिएट करता है जिसका नाम होता है पेन पैकर राइजिंग सन, जिसको ये ऊपर की तरफ भेज देता है और उसके बाद जो होता है वो देखने लायक था। इसके बाद हम फिंक्स को देखते हैं जो कलूतो को लेके भाग रहा होता है और तभी देखते हैं वो नैन का बॉल अब सूरज में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिसकी गर्मी की वजह से जजान का दिमाग खराब हो चुका होता है। वो चिल्ला रही होती है और पूरे किले के अंदर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट कलूतो और फिंक्स को भी मारने वाला होता है, लेकिन फिंक्स अचानक से गड्ढे के अंदर कलूतो को लेके चला जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों की जान बच जाती है। और उसके बाद हम बाहर से किला को देखते हैं जहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका होता है। इसके बाद हम जजान को देखते हैं जो दर्द से एकदम पागल हो चुकी होती है, वो अपना सर पीट रही होती है और तभी अपने डेमोनिक वॉइस से फिर से फैतान बोलता है क्या ये बहुत ज्यादा गर्म है, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती, ओ तुम तो मूव भी नहीं कर सकती थोड़ा सा, ओ ले क्या बात है, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी ना, अब क्या हुआ तुम्हें। और इसके बाद फैतान एकदम शैतानों की तरह हंसने लगता है और जजान यहाँ पे गिर जाती है, लेकिन मरते हुए भी जजान बोलती कि मैं क्वीन हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह से नहीं मर सकती, मैं नहीं मर सकती। इतना बोलने के बाद जजान की डेथ हो जाती है और उसके बाद वो जो ऑरा होता है ना वो मतलब अब थोड़ा सा शांत हो चुका होता है, वो सन गायब हो जाता है। इसके बाद हम किले को देखते हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है, चारों तरफ आग लगी होती है और फिंक्स और कलूतो उसी आग में से बाहर निकल के आते हैं। इसके बाद हम फैतान को देखते हैं जो नॉर्मल मोड में आ चुका होता है और बोलता है क्या हुआ, मर गई क्या, ये इतना भी ज्यादा गर्म नहीं था, कितनी बुरी किस्मत है तुम्हारी, तुम अगर मुझे थोड़ा ज्यादा डैमेज देती तो फिर तुम्हारी मौत जल्दी हो सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं तो फिर ये तुम्हारी गलती है। इसके बाद फैंटम ट्रूप इस किले से बाहर निकल रही होती है और फिंक्स देखता है कि जो क्रिएचर्स थे, जो अल्टर क्रिएचर्स थे जिनको जजान ने बनाया था, वो अभी तक ठीक नहीं हुए और ये बोलता है कि क्वीन के मरने के बाद भी ये सब ठीक नहीं हुए, मतलब इनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कम से कम ये किसी के कंट्रोल में तो नहीं है। इसके बाद हम उसी कुत्ते को देखते हैं जिसको पिछले एपिसोड में जजान ने बना दिया होता है इंसान से कुत्ता, और वो रोते हुए बोलता है कि प्लीज हमारे ऊपर दया करो और हमें मार दो। और उसके बाद बाकी के सारे क्रिएचर भी खड़े हो जाते हैं और बोलता है कि हमारे ऊपर दया करो, हमें मार दो, लेकिन फिंक्स बोलता है कि हम दया करके किसी को नहीं मारते, बेवकूफ हो तुम, यहाँ पे रहते हो ना तो फिर हमारे साथ फाइट करो और अपनी इस जगह को बचाने के लिए आखिरी दम तक फाइट करो हमारे साथ। इसके बाद सारे ट्रूप के मेंबर्स फाइट के लिए रेडी होते हैं और वो क्रिएचर भी इनके ऊपर हमला कर देता है और अपना फिंक्स एक जोरदार मुक्का मारने वाला होता है और इसी के साथ ये वाला रुक जाता है, मतलब एपिसोड खत्म नहीं हुआ, जरा रुको, और तब मतलब ये वाला पोस्टर दिखाया जाता है, यानी कि इसके बाद इन क्रिएचर का खात्मा हो चुका होगा। इसके बाद फैंटम ट्रूप बाहर आ जाती है और फिंक्स बोलता है कि अब हमारी ये जो काउंसिल है ये डिस्कशन करेंगे कि हमने जो ये किया ये एक एग्जैक्ट रिवेंज था या फिर नहीं था, इन बेवकूफों से परेशान हो चुका हूं मैं। ये सब बेवकूफ एक टेबल की चारों तरफ बैठ जाते हैं और वो बातें डिस्कस करते हैं जो करना नामुमकिन है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, अगर और कैमरा एंड आएंगे तो फिर मैं उन सबको फिर से खत्म कर दूंगा। इसके बाद शलनार का फोन बजता है और फिंक्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर पूछता है कि ये बॉस का था, और फिंक्स बताता है कि नहीं ये नोबुनागा का था, उसको उसके काम के लिए मदद की जरूरत है। इसके बाद फिंक्स बोलता है कि वो कमीना मजाक कर रहा है क्या, इस जगह को हम अभी छोड़ के नहीं जा सकते और यहाँ पे इंतजार भी नहीं कर सकता मैं, मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद शानलार बोलता है कि तुम एक लड़कियों की तरह बातें कर रहे हो, और फैतान बोलता है कि हाँ इसके लड़कियों वाले गुण कुछ ज्यादा बढ़ ही रहे हैं, और उसके बाद ये इनके ऊपर पत्थर मारता है और बोलता है कमीनों क्या बोला, फिर से बोल के दिखाना। शानलार और फैतान इसको डॉज मारते हुए आगे की तरफ भागते हैं और बोलते हैं कि ध्यान रखना हम दोनों को चोट लगी है पहले से ही। इनके अंदर काफी अच्छी हंसी मजाक होती है जिनको देख के अच्छा लगता है, लेकिन सालों तुम दूसरों को क्यों मारते हो, इतनी
इतनी बुरी तरह से। इसके बाद हमें गॉन और किलुआ दिखाए जाते हैं जो छुप छुप के ईस्ट घाटों के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है किंग जो इंतजार कर रहा होता है 9 दिनों का, ताकि जो रेयर ह्यूमंस है उन सबको कलेक्ट करके ला सके इसके रॉयल गार्ड्स। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, फिर मजा है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिखना फैतान शैतान है। और दोस्तों सुजुकी की बॉडी देखने के बाद आप सबके दिल के अंदर कुछ तो हुआ होगा। अगर कुछ हुआ है तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।